धन आएगा धन आएगा, धन आएगा नहीं, धन जाता है। तो वो तो सब अपनी अपनी चॉइस है, क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, सब अपने हिसाब से लेते हैं। तो इस बार मैंने क्या किया है, मैंने लिया है कर दिया है। और अब देखिए लाइटें लगा दी थी जो इसके पापा की मेहनत सफल होती कि नहीं। तो चलिए फिर लाइटों को जलाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमीला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीला's कुक बुक पर। और आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो दिवाली की तो शुरुआत हो गई है, तो हैप्पी दिवाली भी कर देते हैं एडवांस में। तो दिवाली तो अभी आ ही गई है समझो। तो दिवाली पे है, आज है धनतेरस। तो धनतेरस के दिन क्या होता है कि लोग कहते हैं धनतेरस है, धन आएगा धन आएगा, धन आएगा नहीं, धन जाता है। तो वो तो सब अपनी अपनी चॉइस है, क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, सब अपने हिसाब से लेते हैं। कोई चांदी लेते हैं, कोई सोना लेते हैं, सब अपने अपने हिसाब से। कोई सामान ले लेते हैं, कोई बर्तन ले लेते हैं, सब अपने हिसाब से करते हैं काम। तो इस बार मैंने क्या किया है, तो मैंने लिया है सोफा। और सोफा देखिए मैंने लिया है सागवान की लकड़ी का, क्योंकि हमारे घर में जो दरवाजे वगैरह सब है ना, सब सागवान की लकड़ी के। तो हमें बेहद पसंद है सागवान की। वैसे तो शीशम, बबूल, नहीं पता नहीं और कौन कौन से नीम के फर्नीचर मिलता है, लेकिन मैंने सागवान की लकड़ी मुझे पसंद है और मैंने लकड़ी का फल लिया है। अभी मैं खोलूंगी, अभी तो ये रैप है, अभी खोला भी नहीं है, बस नया लाके रखा है, मोली वोली लगा के साखिया बनाया मैंने। और कोई भी नई चीज आती है, चाहे कुछ भी आओ, तो मोली बांध के साखिया बना देते हैं। और सोफा था मेरी शादी का जो सोफा था, वो एक साइड से थोड़ा सा मतलब खराब हो गया। अब तो 40 साल होने वाले हैं उसको, तो वो बेचारा इतने साल मेरा साथ निभाया। और वो छोटे वाले तो अभी भी सही हैं, तो उसका देखेंगे क्या करना है। लेकिन अभी फिलहाल मैंने लिया है नया सोफा। और अब क्या है कि ये मैंने मैच किया मेरे घर के, मतलब ये जैसे ये लकड़ी का है ये टेबल, तो ये इसके जो ये पागे है ना, जगह आप देख सकते हैं, ये वाले जो ये इसके पाए हैं ना, जो ये अर्जुन के दादू सा कहीं से जैसलमेर बाड़मेर से कहीं से लेके आए थे। तो ये मोर के डिजाइन के हैं, ऐसे मिलते भी नहीं है आजकल, तो बहुत एंटीक है। तो ये ऊपर पड़े थे, तो मैंने देखे, तो मैंने कहा बहुत सालों तक पड़े हैं तो खराब हो जाएंगे, उदय उदय आ जाएगी। तो मैं लेके आई, फिर मैंने ये टेबल बनवाई इस पे कांच लगा के। तो ये भी बहुत मतलब एंटीक चीजें ऐसी, उसको काम में लिया मैंने इन पायों को। तो ये है। और साथ ही साथ जैसे अब कई चीजें लकड़ी की टेबल और कई चीजें ग्रामोफोन वगैरह ऐसे ओल्ड सा इंटीरियर है ना, उसको मैच करते हुए यहाँ पे मैंने सोफा भी लकड़ी का लिया है और उस पर भी इस तरह की डिजाइन है। और ये गद्दियाँ वगैरह, जैसे आजकल तो फोम के सोफे वगैरह बहुत आते हैं, लेकिन अभी कुछ कुछ इस हिसाब से मैंने अपना इंटीरियर को मैच कर दिया। तो ये क्या है कि ये गद्दियाँ होती है, जैसे अब पुराने सोफे होते थे उसमें स्प्रिंग वगैरह होती है, खराब हो जाती है, वो पूरा ठीक कराओ। अब इसमें क्या है कि गद्दियाँ है ना ये फोम वाली, तो बस इसके नाप की गद्दियाँ लाके आप रख लो अगर खराब भी होती है तो। और एटलीस्ट मेरे घर में तो कोई भी चीज़ खराब होने का सवाल ही नहीं है। जब वो सोफ़ा इतने साल चला है, वो भी अभी तक इतना खराब नहीं हुआ। तो ये अब तो नया लिया मैंने, बहुत ही संभाल के हर चीज़ को साफ सुथरी और रखती हूँ मैं। तो अब ये फिलहाल अभी तो ये खोला है, रैप है इसका, ये देखिए ये इसके दो और वो लंबा वाला। तो मैं अभी इसी हिसाब से लाई हूँ ताकि हमारे इधर ये आराम से सब फिट हो जाए। तो ये क्या है, अभी रैपिंग इसके खोलूँगी मैं और सब अच्छे से इसको पहुँच पुछा के, वैसे तो साफ है एकदम नया है, फिर भी इस पर कपड़ा वपड़ा फेंक के और फिर मैं इसके ऊपर कवर है, गद्दियाँ, कुशन वगैरह लगाऊंगी, तब आपको दिखाऊंगी। फिलहाल तो अभी ला के नई चीज़ हमने रख दी है। तो ये है मेरे धनतेरस का सोफ़ा। सब अपने अपने हिसाब से लेते हैं, तो मुझे ये लाना था तो मैंने ये ले लिया है। तो अब और आज क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी, क्या बनाऊँगी। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे राधिका थोड़े प्याज व्याज काट रही है, सब्जी वगैरह बनाऊंगी। चंदलिया इसने धो के लग दिया है, तो ये घर पे रहती है तो मुझे काफ़ी सहयोग हो जाता है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या रखा है, ये है मावा बहुत ही स्पेशल चीज़ है, ये है मावा। तो मैंने बोला था क्या बनाऊंगी, मठरी तो बन चुकी, अब हम बनाएंगे दाल का हलवा। तो ये हल्के गर्म पानी में मैंने यहाँ पे दाल भिगो दी थी, ये देखिए मूंग की धुली मूंग की दाल है। तो अब बस इसको एक दो पानी से धो के पीसूंगी मैं और फिर हम दाल सेक के बनाएंगे दाल का हलवा।
तो जैसे अब सर्दियाँ आ गई तो सर्दियाँ थोड़ी सी हल्की हल्की ठंडक होती है, दिवाली के मौके पे दाल का हलवा अच्छा लगता है। और जो घर का बनता है वो तो अलग ही बात होती है। तो बस दादी साहब वगैरह सब हमारे पुराने लोग, उनको घर की चीज़ अच्छी लगती है तो बनाएंगे। और भी क्या क्या बनाएंगे मैं दिखाऊंगी। फिलहाल तो आज बनाएंगे दाल का हलवा। अंदर तो दाल पीस रही हूँ मैं हलवे की, और इसके पापा लगा रहे हैं ऊपर लाइटें, ये देखिए आप। तो आज धनतेरस के दिन ये सब अपनी कीले वीले लगा के, जहाँ जैसे भी टांगते हैं लाइटें उस हिसाब से लगा रहे हैं। थोड़ी बहुत ही ठोकी है, बाकी दोनों तरफ पापा ने ही लगाई है। ये देखो 5-6 तो कील ठोकी, और देखो पसीना आ रहा है जो, देखो हम जवानों का हाल देखो। मतलब यहाँ पे दाल पिस गई है, तो सुबह गुनगुना पानी में डाल दिया था दाल को, तो 5-6 घंटे करीब भीग गई अच्छे से। धुली मूंग की दाल है ये, धुली हुई मूंग की दाल, मूंगर बोलते हैं जिसको। छिलके वाली दाल भी भिगो के छिलके उतार के पीस सकते हैं, इसमें सुविधा रहती है फटाफट से। और अब ये पिस गई, थोड़ा बहुत कम पानी डाल के पीसा है, नहीं तो बहुत टाइम लगता है, पतली हो जाती है तो सेकने में। कम पानी से और अच्छे से बारीक पीस दी। अब ये देखिए घी डाला है मैंने, अब बस घी को ज़्यादा गर्म नहीं होने देंगे, और मेल्ट हो गया घी, और ये डाल देंगे दाल। तो अगर गरम घी, जैसे बहुत तेज गरम हो गया है घी और आपने दाल डाल दी तो उसमें पकोड़े बन जाएंगे। तो ध्यान रखें कभी भी दाल को गरम घी में नहीं डालें। थोड़ा हल्का सा होते ही उसमें दाल डाल देंगे और फटाफट से इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने करीब 3 पाव दाल ली थी, यानी करीब 750 ग्राम। और ये मैंने उतना ही मावा लिया है, 3 पाव ही दाल और 3 पाव ही मावा, मतलब मूंग की धुली मूंग की दाल है। मावे को मैंने ग्रेट करके रख दिया, अच्छे से मिक्स हो जाता है। वैसे तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन डलिया बहुत देर तक मिक्स होती है, तो ग्रेट करके रख दिया है। ये राधिका ने, तो अब मैं इसको डालूंगी। पहले तो देखिए दाल डाली है, तो अब आप लोग सोचेंगे कि दाल आंटी इतना सारा घी, करीब आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही मैंने घी डाल दिया है एक साथ ही, क्योंकि 3 पाव हमारी दाल है, तो इससे अभी और भी लगेगा बल्कि घी। तो अभी तो ये दाल अभी डाली है ना, इसलिए तैरता हुआ दिख रहा है। तो जैसे जैसे दाल सिकेगी ना, ये घी गायब हो जाएगा। एक बार तो थोड़ी गीली गीली रहेगी, थोड़ा जोर आता है सेकने में, और जैसे जैसे सिकने लग जाएगी, हल्की हो जाएगी दाल, तब थोड़ा मतलब सिकने में समय नहीं लगेगा और हाथ में भी नहीं लगेगा वो। और जैसे अभी गीली है तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ सेकेंगे इसको, क्योंकि गीली दाल जो सेकते हैं ना उसका हलवा टेस्टी बनता है। और जैसे मैंने बताया था कि भाई दाल को धो के और फिर उसका पाउडर बना के और उसका हलवा बना दिया था, दूध डाल के। मैंने बीच में अभी वीडियो बनाया था, दिखाया था उसमें, तो वो तो कोई नहीं, आप बना सकते हैं, पर जो स्वाद इसमें आता है तो वो अलग ही बात है। तो जैसे अब त्योहार है, तो त्योहार पे तो गीली दाल का ही बना रहे हैं हम, तो गीली मूंग की दाल का हलवा है ये। और इसका वीडियो भी बना हुआ है मेरे चैनल पे, तो चाहे तो वीडियो में देख सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी देख के बना सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी हो। चाहे तो बना सकते हैं और नहीं बनाए तो बाजार से मिठाई लाके खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए राधिका हिला रही है हलवा, तो काफी सारा ये देखिए देख आपको कहीं पे भी घी नजर नहीं आ रहा होगा, पूरा घी इसमें पीस गया है, मतलब इसके अंदर हो गया है सब। और अभी तो दाल सीख रही है, जैसे जैसे थोड़ा दाल सेकेगी ना तो वापस से घी छोड़ती है। पहले गीली होती है तब उसको घी को चूस लेती है, और फिर जब थोड़ी सिकने लगती है, जब घी छोड़ती है, तो राधिका सेक रही है। दाल को सेकने में बहुत जोर आता है, तो गीली दाल का हलवा बनाना वैसे बहुत टफ होता है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने पीसे हैं बादाम और काजू, बादाम ज़्यादा है काजू कम है, और थोड़ी सी शक्कर डाल दी इसमें, और जो आराम से पीस जाता है। देखिए तो जैसे भिगो के भी पीस के डालते हैं, मैं तो सूखा ही पीस देती हूँ, बहुत आराम से पीस जाएगा। अब जब हलवा सीख जाएगा ना, जब उसमें मिला देंगे मावा और मिलाएंगे जब साथ में, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है मावे के अंदर। तो थोड़े से काजू थोड़े डाले, बादाम ज़्यादा डाली, और अगर थोड़ा ज़्यादा लगेगा तो रख देंगे, अभी तो कई चीज़ें बनाएंगे उसमें डालने के काम आ जाएगा। तो ये काजू बादाम का पाउडर मैंने पीस के रख दिया है, तो अभी सीख रहा है, वो देखो पीछे सेक रही है। तो
यहाँ पे मैंने लिए 1 किलो शुगर, क्योंकि मावा वगैरह सब मिल गया है इसमें दाल में तो ज़्यादा हो जाता है। तो ये 1 किलो शक्कर मैंने ले ली है। इसका मैं रस बनाऊंगी, यानी कि हल्की सी चाशनी बना देंगे इसकी, तो वो ऑब्जर्व जल्दी होता है और जल्दी से घी छोड़ता है, हलवा जल्दी तैयार होता है। जैसे कि अपन शक्कर डालेंगे तो शक्कर भी पानी छोड़ती है, फिर टाइम लगता है, तो इसके हम चाशनी बना देंगे। तो फिर ज़्यादा कड़क नहीं करनी है जैसे चक्की वक्की जमाने के लिए, बस हल्की सी ये उसमें थोड़े बुलबुले उठने लग जाए, थोड़ा सा सब शक्कर उसमें घुल जाती है, एक तार की करीब जैसे चाशनी हो जाए ना, तो बंद कर देते हैं और फिर हम हलवे में मिलाएंगे। तो इतना ही मैं पानी डाल दूँगी, शक्कर ली थी जितना। तो अब इसमें पानी डाल देते हैं। तो बस हमने गैस पे रख दिया है, बस अब इसको हिला लेंगे और बढ़िया इसका रस बन जाएगा, यानी कि चाशनी बन जाएगी। तब हम मिलाएंगे, उससे कि हलवा हमारा फटाफट तैयार हो जाएगा। जब दाल सीख जाएगी तो मैं बताऊंगी आपको। तो अब थोड़ा थोड़ा कलर आने लग गया है, तो मावा भी डाल देंगे, मावा इसके साथ, क्योंकि अभी सीखेगा ये, तो नहीं तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा ये हमारी दाल। तो पहले इसको भिना देते हैं ताकि मावा भी इसके साथ ही भुन जाएगा। मावा अच्छा सीखा होता है साथ में, तब हलवा ख़राब नहीं होता है। और वैसे तो फ्रिज में रख सकते हैं हलवे को। तो ये यहाँ पे देखिए हमारी शक्कर वक्कर सब घुल गई है इसके अंदर, बस थोड़े से उबाले दे दिए हमने। और अब मैं इसको बंद कर दूँगी। बस ये वाला जो हमारा शक्कर वाला पानी है ना, ऐसे रस बनाया हमने, ये डालेंगे इसके अंदर। बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है, हलवा रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये हलवा रेडी होने को ही है। बस ये दाल सिक गई, साथ में आपने देखा था मैंने मावा डाल दिया था, हल्का सा भूरापन आने लगा जब उसके अंदर। और अब ये देखिए, अब इसमें मैं डाल रही हूँ, ये इस तरह से कलर आ गया, मावा भी सीख गया। और ये काजू बादाम का जो पाउडर मैंने बनाया था, आप चाहे तो बादाम को भिगो के छिलका उतार के पीस सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी डाल सकते हैं आप। तो इसमें मैंने थोड़ी सी शक्कर डाल दी थी, वो मैंने पीस दी इसको। और अब ये काजू और बादाम का पाउडर भी डाल देता है, तो हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। और साथ में इतना मावा भी डाला है, तो किसी भी जो मेरे व्यूअर हैं उनको यदि हलवा खाना है तो मेरे घर पे आ सकते हैं हलवा खाने के लिए। तो बहुत ही टेस्टी वाला हलवा यहाँ पे तैयार होने वाला है, आप देख सकते हैं। तो ये सब भी इसमें मिक्स कर देंगे, हल्का सा सिक जाएगा ये भी इसके साथ ही। और बस अब सारी सामग्री हमने डाल दी। अभी इसमें थोड़ा सा नटमेग और इलायची पाउडर वो डालूंगी मैं। तो यहाँ पे मैंने जो काजू बादाम और पीस के रखे थे वो मैंने मिक्स कर दिए हैं और थोड़ा सा सेक लिया है। अभी मैंने गैस को ऑफ कर रखा है, अब मैं वापस से चालू करूँगी। और यहाँ पे जो मेरी चाशनी है, और ये यहाँ पे मैंने केसर भिगो के रख दी थी, ये प्योर केसर है, इसको मिला देंगे चाशनी में ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएगी और हलवे में भी मिक्स हो जाएगी। तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये देखिए रस बना लिया है हमने, और इसको फिर से मैंने बना के रख दिया, तो हल्का सा वापस से गर्म कर दिया मैंने। ये क्या बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है हलवे में। यहाँ पे कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है हमको, बस गाढ़ा ये जैसे रस बनाते ना वो बना लिया मैंने। और अब मैं डालूंगी इसको हलवे के अंदर। ये नटमेग है, यानी कि जायफल है, तो ये जायफल को हमने कूट के रख दिया था, वो मिला देंगे इसके अंदर। तो बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है इससे। जायफल बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। और ये है हमारा इलायची पाउडर, तो वो भी डाल देते हैं। साथ में थोड़ी सी दाने वाली इलायची भी कूटी थी, और ये इलायची पाउडर है, तो ये भी हमने डाल दिया इसके अंदर। अब थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेती हूँ और अब मैं मिलाऊंगी इसके अंदर वो मेरा रस। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे करके हम ये जो हमारा शुगर वाला रस बनाया था वो इसके अंदर डाल देंगे। अभी मैं डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा डालूंगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हलवे का कलर इतना अच्छा आया है, और बहुत देर से सेक रहे हैं। आज तो राधिका ने भी सेका, तब जाके ये हलवा, मतलब बहुत आप लोग बना सकते हैं। थोड़ी मेहनत तो इसमें लगती है दाल को सेकने में, फिर मावा डाल के फिर सेका हमने, और बादाम काजू पीसे हुए डाले। अब इसमें वो सब डाल दिया है, नटमेग यानी जायफल। और अब इसको मिक्स कर देंगे थोड़ा थोड़ा, ये एक बार मिक्स हो जाए, ऑब्जर्व कर ले, फिर मैं और ये हमारा जो रस है शक्कर का ये डाल दूँगी इसके अंदर। इससे क्या होता है, बहुत जल्दी हलवा तैयार होता है। जैसे आप शक्कर डाल के भी बना सकते हैं, वैसे उसका भी है मेरे वीडियो, लेकिन जैसे शक्कर, ये हलवाई लोगों की ये टेक्निक है, तो ये इस दोनों तरह की टेक्निक से बनाती। पहले मैं शक्कर भी डाल देती थी कभी, पर ये वाला मुझे बहुत तरीका अच्छा लगता है, तो आप लोग भी वही इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये अब गैस को धीमा करा हुआ है मैंने, और अब ये थोड़ा थोड़ा ये सब पानी भी मैं इसमें डाल दूँगी। दाल भी अभी फूलेगी इसके साथ हमारी, और ऑब्जर्व हो जाएगा इसके अंदर। तो ये मैंने 3 पाव ली थी, और 3 पाव मावा वगैरह, तो शक्कर मैंने करीब 1 किलो ले ली, क्योंकि ये सब मिक्स होके और ये सब चीज़ें मिलके ज़्यादा ही हो जाता है। तो फिर मैंने 1 किलो शक्कर ले ली, 3 पाव मैंने ली थी मूंग की दाल, और 3 पाव ही मैंने लिया है मावा, और 3 पाव से बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही घी लग गया है मेरा।
तो बस इसी तरह से अभी जैसे जैसे इसमें पानी ऑब्जर्व होगा ना फिर घी छोड़ता है ये। अभी जैसे आपको लग रहा होगा घी, लेकिन घी जब जैसे ये पानी डालेंगे हम इसमें शक्कर का ऑब्जर्व होगा, और जब भी इसको गर्म करेंगे तो ये घी छोड़ेगा। तो ये देखिए आप हलवा, और बहुत अच्छा कलर आया। कई लोग क्या होते हैं हलवाई वगैरह कम सेकते हैं इसको, तो जैसे ये अभी मैंने सेका है ना इस तरह से थोड़ा कलर होता है तो कच्चापन भी नहीं रहता है दाल का, और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है हलवे का। और इसमें मावा भी डला है और काजू बादाम और सब डले हैं, तो केसर है, इलायची, नटमेग, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है हलवे का। तो यहाँ पे हमारा हलवा रेडी हो गया है और घी भी छूट गया है। जैसे कि हलवा जो मैंने बनाया है, तो यदि आप लोग बना रहे हैं, लगता है आपको यदि घी कम लग रहा है आपको, तो थोड़ा सा जब एंड में जब आपको लगे ना कि घी कम है तो ऊपर से भी डाल सकते हैं आप। जब उसको चाशनी डालने के बाद आपको यदि लगे घी कम है, वैसे तो पूरा ही हुआ है। देखिए करीब करीब 1 किलो में से थोड़ा सा ही घी बचा है, तो इतना घी लग गया, क्योंकि मावा भी डलता है इसमें, शुगर भी डलती है, तो इतना घी तो लग ही गया। बादाम और उसका पाउडर भी डाला है, तो ये इतना हमारा हलवा तो रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर थोड़े अंदर पीसे हुए तो डाले मैंने काजू बादाम, और अब इसके ऊपर से ये भी डाल देते हैं कटे हुए। ये देखिए वो हो गया हमारा टेस्टी वाला दाल का हलवा। मेहनत तो लगी है इसके अंदर, ये देखिए। कर दिया है, और अब देखिए लाइटें लगा दी थी जो इसके पापा की मेहनत सफल होती कि नहीं। तो चलिए फिर लाइटों को जलाते हैं। तो आप देख सकते हैं उसके पापा ने दिन भर से मेहनत करके कितनी ही सुंदर सजावट कर दी है। आप देख सकते हैं हर एक काम को अपने हाथ से करने में कितनी खुशी मिलती है। ये देखिए ये हम लड़े रखते हैं हमेशा, तो उन्होंने ऊपर से लगाई है, और ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर जैसे दिए की तरह जलती है ना, एकदम पास पास में ये होती है एक तो, और ये दिए की तरह लगती है दूर से। ये देखिए पेड़ में भी, मेरे पेड़ों में भी इन्होंने कितनी अच्छी जगमगाहट कर दी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मुझे जो ये दिवाली का त्यौहार है खास करके इसीलिए पसंद है कि साफ़ सफाई तो होती है, साथ ही साथ लाइटिंग। जैसे पटाखे मुझे वैसे ज़्यादा पसंद नहीं है, थोड़े बहुत ज़मीन चक्री वोटे वोटे छुड़ा लेते हैं, लेकिन जो ये लाइटिंग, साफ़ सफाई और ये सब जो होता है ना, पकवान बनाना, और ये सब मुझे बहुत पसंद है। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सज गई है और बहुत ही सुंदर लग रही है। दीपक भी लगा दिए हैं दिए, और कल है काली दिवाली बोलते हैं, छोटी दिवाली भी बोलते हैं, और परसों है बड़ी दिवाली यानी दीपावली, जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है। तो सभी बैक टू बैक सभी चीज़ें होती जा रही हैं, और दिवाली का त्यौहार बहुत ही अच्छा लगता है। सभी ने गली में अपने अपने हिसाब से लाइटें वाइटें लगा दी है, और भी सभी जगह लोग रोशनी करते हैं, दिए जलाते हैं, और पटाखे वगैरह भी छूटने लगे हैं। तो आप लोग सब भी इसी तरह से हंसी खुशी से दिवाली मनाइए। हैप्पी दिवाली। अभी तो आगे चल रही है, दिवाली आ रही है, तो एडवांस में सभी को हैप्पी दिवाली। और आगे क्या क्या करते हैं वो सब मैं आपको दिखाती रहूँगी। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गनी।